क्या आप जानते हैं कि कुछ एनिमल्स प्रेगनेंसी शुरू होने के बाद भी अपने बेबीज की ग्रोथ को महीनों तक रोक सकते हैं? इमेजिन, एम्ब्रियो जीवित रहता है लेकिन डेवलप नहीं करता। इसे कहते हैं एम्ब्रियोनिक डायापॉज या फिर डिलेड इम्प्लांटेशन। नेचर का एक बहुत ही अमेजिंग सर्वाइवल स्ट्रेटजी। एम्ब्रियोनिक डायपॉज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फर्टिलाइजेशन तो हो जाती है लेकिन एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होता। वह ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर डॉर्मेंट यानी स्लीपिंग मोड में चला जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये फेनोमेना 130 से अधिक मेमिलियन स्पीसीज में पाया जाता है, जैसे बियर्स हो गए, कंगारूज, माइस, आर्माडिलोस और रो डियर जैसे और भी बड़े सारे जानवर। लेकिन ऐसा क्यों होता है, आओ जाने। नेचर चाहती है कि बेबी का जन्म उस समय हो जब फूड, क्लाइमेट और मदर की कंडीशन सबसे ज़्यादा अच्छी हो। एम्ब्रियोनिक डायपोज दो प्रकार का होता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। पहला है ऑब्लिगेट डायपोज। इसमें हर प्रेगनेंसी के दौरान एम्ब्रियो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता है, मतलब रुक जाता है कुछ टाइम के लिए, जैसे रो डियर है। इसका अच्छा एग्जाम्पल रो डियर है। और दूसरा एग्जाम्पल है फैकल्टेटिव डायपोज। ये एनवायरमेंटल कंडीशंस या फिर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मदर पहले से अपने बच्चे को दूध पिला रही हो तो नया एम्ब्रियो कुछ समय के लिए अपनी ग्रोथ रोक देता है, मतलब दूध को पिला रही मदर भी प्रेग्नेंट है। और इसके एग्जाम्पल है कंगारू। मतलब जब मदर एक बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उसके पेट के अंदर दूसरा बच्चा पल रहा होता है। और कुछ रोडेंट्स में भी ये देखा जाता है। सो अब सवाल ये है कि एम्ब्रियो जीवित कैसे रहता है। सो इस दौरान उसकी सेल डिवीजन लगभग पॉज हो जाती है, रुक जाती है। एनर्जी कंजप्शन बहुत कम हो जाती है और मेटाबॉलिज्म स्लो मोड में चला जाता है। सो मदर हार्मोन्स, लैक्टेशन सिग्नल्स और डे लेंथ जैसे फैक्टर्स इस चीज को डिसाइड करते हैं कि एम्ब्रियो कब इंप्लांट करेगा और डेवलपमेंट दोबारा कब शुरू होगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि मेटिंग और बर्थ के बीच का टाइम इस प्रोसेस के कारण काफी बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बियर्स मेट इन समर लेकिन एम्ब्रियो कुछ महीनों तक डॉर्मेंट रहता है और इम्प्लांटेशन विंटर के आसपास होती है ताकि उसके कब्स का जन्म सबसे सुइटेबल सीजन में हो। ये नेचर का एक बायोलॉजिकल टाइम मशीन है और उसके जैसा मैकेनिज्म। साइंटिस्ट इस नेचुरल प्रोसेस और पॉज बटन का जो स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इससे स्टेम सेल्स, रीजनरेटिव मेडिसिन, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट और इवन कैंसर रिसर्च को भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिल सकती है। नेचर हमें बार बार सिखाती है कि सर्वाइवल केवल स्पीड में नहीं बल्कि सही समय का इंतजार करने में भी है। वन क्वेश्चन फॉर यू, क्या आप किसी ऐसे एनिमल का नाम जानते हैं जिसमें एम्ब्रियोनिक डायपॉज होता है, या आप इस टर्म को पहली बार सुन रहे हो? कमेंट में जरूर लिख के बताएं। अगर आपको ये अमेजिंग बायोलॉजिकल अडेप्टेशन इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फैसिनेटिंग साइंस फैक्ट्स के लिए काशिफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।